Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmentals of short questions. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको environmental के short question बताने जा रही हूँ जो फ्रेंड आपके लिए यूपी टेट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 to 5 के लिए यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, ठीक है, ये सभी के लिए क्या है फ्रेंड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो देखो फ्रेंड कौन सा है, रेनिन है। आगे देखो फ्रेंड मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो देखो फ्रेंड कौन सा है, यकृत है। आगे देखो फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेटस में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखो कौन सा अंग प्रभावित होता है, अस्थि अंग हमेशा प्रभावित होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है आपके लिए, वो आप अच्छे से याद कर लेना। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में बनता है। तो देखो कौन सा बनता, हमेशा याद रखना विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे अधिक बनता है। आगे देखो फ्रेंड अब मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो देखो फ्रेंड स्कीव रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है। तो किसके कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आगे देखो फ्रेंड विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, हमेशा याद रखना फ्रेंड बेरी रोग होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्या है फ्रेंड ये क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड विटामिन बी में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है। तो कौन सा रहता है, कोबाल्ट रहता है। आगे देखो फ्रेंड मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। तो देखो कौन सा है, विटामिन ए। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, 1 to 5 एग्जाम के लिए। आगे देखो फ्रेंड विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। तो देखो कौन सा रोग फैलता है, रतौंधी रोग फैलता है जिससे कि आंखों में कमी आती है। आगे देखो फ्रेंड मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखो फ्रेंड मनुष्य के शरीर में तो 206 हड्डियां होती हैं। और देखो शिशु की बात पूछी जाए तो शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। किसके में, शिशु के में। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखो फ्रेंड्स औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग, तो कितना होता है, 1.36 kg होता है। 1.36 kg होता है। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। सांप में होती है। तो निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है, सांप में होती है। अब मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मानव रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण होता है फ्रेंड, हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। आगे देखो फ्रेंड सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो कौन सा होता है, ए बी का होता है। देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्या है ये क्वेश्चन है। मानव शरीर का पीएच है 7.4 पीएच है। अन्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड क्वेश्चन है ये। वयस्क व्यक्ति का हृदय दर क्या होती है। तो देखो क्या होती है, हमेशा याद रखना कि प्रति मिनट 70 से 80 बार वो क्या करता है, धड़कता है। देखो फ्रेंड्स मानवों का एक मिनट में लगभग कितनी बार हृदय है या स्पंदन होता है। तो कितनी बार, 72 बार धड़कता है एक मिनट में, मतलब एक बार में 72 बार। ठीक है फ्रेंड। आगे देखो फ्रेंड पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। तो किसमें होती है, मस्तिष्क के आधार में होती है ये पीयूष ग्रंथि। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका ये।
आगे देखो, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? देखो फ्रेंड, कौन सी होती है? तो होती है। आगे देखो फ्रेंड, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो क्या होता है हमेशा याद रखना फ्रेंड, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 23वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मानव त्वचा को रंग देने वाला वड़क है, कौन सा है? देखो फ्रेंड, मेनेलिन है। देखो फ्रेंड, न्यूरॉन क्या होता है? क्या होता है? तो देखो फ्रेंड, न्यूरॉन क्या होता है? तांत्रिक तंत्र की आधारभूत इकाई होती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 25वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो देखो फ्रेंड, कौन सी होती है आपको बता दूं मैं, तंत्रिका कोशिका होती है। आगे देखो फ्रेंड, मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है ना? कैसे? सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पृथ्वी पर विशालतम जीव पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? शुतुरमुर्ग है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 28वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? गुंजन पक्षी है। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पराश्रम ध्वनि को सुन सकता है? तो कौन सा सुन सकता? हमेशा याद रखना फ्रेंड, चमगादड़ सुन सकता है या सुन सकती है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति भारत में स्थानीय स्तर पर विलुप्त हो गई है? तो देखो फ्रेंड, कौन सी हो गई है? साइबेरिया सारस हो गया है या हो गई है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 31वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्कोलॉजी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 32वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? देखो फ्रेंड, पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 33वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखो फ्रेंड, क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 34वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, कौन सा है? उत्पादक का है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 35वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड? देखो, महासागर है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 36वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखो फ्रेंड, कितनी होती है? फ्रेंड 46 होती है। ये तो देखो फ्रेंड, हाई स्कूल की किसमें? विज्ञान में है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 37वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ये देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो फ्रेंड, किसने किया था आपको बता दूं, एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 38वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? देखो फ्रेंड, बहुत ही बार ये पेपर में आया हुआ, किसको कहा जाता? केचुआ को कहा जाता है। किसको? केचुए को कहा जाता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 39वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो किससे होता है? यकृत से होता है। आगे देखो फ्रेंड, दुग्ध शर्करा है, तो क्या है? देखो फ्रेंड, लैक्टोज है। क्या है? लैक्टोज है। आगे देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी आपके लिए ये। मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 42वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्न में से किस तंतु में तांत्रिका तंत्र नहीं होता? तो किस में नहीं होता? अमीबा में नहीं होता है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड आपका क्या है? क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 43वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि मधुमक्खियों के प्रजनन और प्रबंधक को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? एपीकल्चर कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी एक संकटापन्न जाति है?
तो देखो फ्रेंड कौन सी है, गंग डाल्फिन है। कौन सी है, गंग डाल्फिन है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 45वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें क्या कम होता है, आर्सेनिक कम होता है। क्या कम होता है फ्रेंड, आर्सेनिक कम होता है। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 46वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। कीट विज्ञान अध्ययन है, ईटोमोलॉजी किसका है, कीटों का है। तो फ्रेंड ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन के साथ है। निम्नलिखित में से किसका संबंध वनवर्धन है ना, सिल्वीकल्चर के साथ है। देखो किसके साथ है, आपको बता दूं मैं, जंगली फसलों के साथ है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड सारे क्वेश्चन है आपके लिए ये, है ना। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 48वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध क्या है, वह अंतरिक्ष में जीवन के साथ। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 49वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। दांत और हड्डियां किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त करते हैं, किससे करते हैं, हमेशा याद रखना फ्रेंड, कैल्शियम से करते हैं। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 15वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद से हैं, तो कौन से हैं? देखो फ्रेंड, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट हैं। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपको यहाँ तक 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड आई होप आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट्सों से और अपने प्रिय भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता है या मेरे प्रिय भाई बहनों को समझ नहीं भी आता है, तो प्लीज मुझे वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के अपना दे सकते हो, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।